जय श्री राम मित्रों। देखिए आज के वीडियो में देखेंगे आध्यात्म रामायण हिंदी अनुवाद सहित ये गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आपको किताब मिल जाती है और इस ग्रंथ का कोड नंबर दिया गया है 74 नंबर इसका कोड है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से आध्यात्म रामायण गीता प्रेस की ओर से मिल जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे गीता प्रेस लिखा गया है और इधर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी लिखा गया है आध्यात्म रामायण हिंदी अनुवाद सहित। मोटाई की अगर बात की जाए तो मोटाई आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से मोटाई आपको मिल जा रही है। बाइंडिंग की बात की जाए तो गीता प्रेस के ग्रंथों की बाइंडिंग बहुत ही शानदार होती है। सबसे पहला पेज आपको मिलता है सादा, जो कि इस ग्रंथ को सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे शुरुआत हो जाती है आध्यात्म रामायण हिंदी अनुवाद सहित, कोड संख्या है 74 और आध्यात्म रामायण के अनुवाद करता है श्री मुनीलाल गुप्त जी। इन्होंने जो है इस संस्करण का अनुवाद किया है। अंदर देखते हैं क्या विशेष और है इसमें। तो सबसे पहले आप देखिएगा जो संस्करण है मेरे पास में संवत 2075 का संस्करण है और 46वां पुनः मुद्रण हुआ था जिसमें 5000 प्रतिलिपियाँ छपी थी। कुल मुद्रण संवत 2075 तक 3,10,250 प्रतिलिपियाँ छप चुकी थी। 110 रुपये मात्र इसका मूल्य है संवत 2075 का और अभी संवत 2080 चल रही है तो संवत 2080 में मूल्य जो है इसका लगभग 150 रुपये के आसपास हो चुका होगा। यहाँ देख सकते हैं आप निवेदन मिल जाता है। निवेदन दिया गया है प्रकाशक महोदय की तरफ से। देख सकते हैं आप भगवान की लीला का रहस्य कौन जान सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा और सिद्धगण अजन्म उसी का मनन करते रहने पर भी उसका पार नहीं पा सकते, किंतु वह इतनी दुर्विजय और गुण होने पर भी कितनी मधुर मनमोहनी और कल्याणमयी है। रसिक जन संसार के सभी भोगों को छोड़कर अपनी आयु को एकमात्र उसी के अनुशीलन में लगाकर अपने को अत्यंत बड़भागी समझते हैं। तो इस प्रकार से ये निवेदन है जो कि 2-3 पेजों का निवेदन है। देख सकते हैं आप 2 पेजों का निवेदन है और ये निवेदन किया गया है विनीत अनुवादक महोदय की तरफ से ये निवेदन किया गया है। अब आप देखिए विषय सूची है अगले पृष्ठ पे। विषय सूची की बात की जाए सबसे पहले आध्यात्म रामायण का महात्म्य मिलेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। महात्म्य की पूरा ग्रंथ आपको इसी में ही मिल जाता है, महात्म्य के बारे में कि क्या क्या जो है इससे फ़ायदे आपको होने वाले हैं अगर आप इस ग्रंथ का पाठ करते हो। तो महात्म्य में आपको बहुत ज़्यादा जो है अच्छी अच्छी बातें इसी में आपको मिल जाती हैं। बाकी सब कथाएं जो हैं यहाँ पे प्रारंभ होती हैं कांड के हिसाब से, जैसे कि हमारा रामचरितमानस और रामायण में है उसी प्रकार से आध्यात्म रामायण में भी कांड दिए गए हैं। सबसे पहला कांड है बाल कांड, जिसमें श्री राम हृदय का यहाँ पे पाठ शुरुआत होती है। उसके बाद भार पीड़िता पृथ्वी का ब्रह्मादि देवताओं के पास जाना और भगवान का उनकी प्रार्थना से प्रकट होकर उन्हें धैर्य बंधवाना। फिर भगवान का जन्म हो रहा है, वाली लीला हो रही हैं। फिर देखिए अयोध्या कांड आएगा, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड आएगा, फिर जो है किष्किंधा कांड है, फिर देखिए सुंदर कांड है। तो इस तरह से आध्यात्म रामायण में सभी कांड आपको मिलेंगे। देखिए युद्ध कांड है, फिर उसके बाद उत्तर कांड है। तो इस प्रकार से ये आध्यात्म रामायण की विषय सूची है। अब देखिए यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है आध्यात्म रामायण का महात्म्य जैसे कि मैं आपको बता रहा था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। सबसे पहले देखिए भगवान सदाशिव को नमस्कार किया गया है। फिर देखिए सूत जी महाराज सुना रहे हैं कथा। यहाँ पे कथा आएगी, नारद जी जा रहे हैं ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी आध्यात्म रामायण को सुना रहे हैं नारद जी के लिए और ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये आध्यात्म रामायण जो है सबसे पूर्ण जो है और पूरी भगवान सदाशिव को आती है। शिव जी के बाद आदि मात्रा में माता पार्वती को आती है और उससे आदि मात्रा में ब्रह्मा जी को आती है, जिसको वो पूरा वर्ण नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी वर्ण करेंगे वो सब जो है यहाँ पे नारद जी को सुनाई गई है, जो ग्रंथ के रूप में आपके सामने है। तो इस प्रकार से ये आध्यात्म रामायण है। और फिर देखिए यहाँ पे नारद जी का और ब्रह्मा जी का संवाद चलता रहता है। फिर उसके बाद देखिए महात्म्य में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे बतलाई गई हैं। यहाँ पे अगर कोई चीज़ अगर हम पढ़ें तो आप देख पा रहे होंगे ये 33 नंबर अगर आप श्लोक को ज़रा देखिए, पढ़िए यहाँ पे। नमस्कार होती यो आध्यात्म रामायण दूरस्थ सर्वदेवार्चना फलम स प्राप्तनोति न संशया। यानी कि ये 33 नंबर का देखिए अर्थ अब यहाँ पे सामने पढ़िए। जो कोई आध्यात्म रामायण के निकट जाकर उसे नमस्कार करता है वह समस्त देवताओं की पूजा का फल पाता है, इसमें संदेह नहीं है। तो ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी के लिए
33 नंबर श्लोक में आध्यात्म रामायण की। अगर आध्यात्म रामायण को अगर आप जाके प्रेम पूर्वक नमस्कार कर लेते हो तो समस्त देवी देवताओं का पूजा का फल आपको मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा महत्व है आध्यात्म रामायण का। और 34 नंबर श्लोक में देखिए, जो पुरुष आध्यात्म रामायण की संपूर्ण पुस्तक लिखकर राम भक्तों को देता है, उससे जो पुण्य होता है उसका फल सुनो। उसे वह फल मिलता है जो वेदों के पढ़ने से और शास्त्रों की व्याख्या करने से भी संसार में दुर्लभ है। तो इस प्रकार से ये महात्म में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जो महात्म बताया गया है कि अगर इसको पढ़ेंगे आध्यात्म रामायण को तो आपको क्या क्या महत्व जो है मिलने वाला है। तो देखिएगा, अब अगले पृष्ठ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो है आध्यात्म रामायण का महात्म चल रहा है। और आध्यात्म रामायण का महात्म जो है ये श्री ब्रह्मांड पुराण से उठाया गया है, जो कि उत्तरखंड का है। और आध्यात्म रामायण महात्म यहाँ पे आगे संपूर्ण हो रही है। तो आध्यात्म रामायण के महात्म के बाद में जो है सबसे पहले भगवान श्री राम जी का दरबार लगाया गया है, जो कि ब्लैक एंड वाइट ये पेपर पे प्रिंटेड है। और अगले पृष्ठ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आध्यात्म रामायण बालकांड प्रथम सर्ग श्री राम हृदय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। और देख सकते हैं आप, एक तरफ संस्कृत है जो कि श्लोक हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उसका हिंदी में अनुवाद दिया गया है। पढ़ने में ठीक ठाक आ जाता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, काफ़ी अच्छा पढ़ने में आ रहा है। यहाँ से द्वितीय सर्ग यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, एक तरफ संस्कृत है दूसरी तरफ हिंदी है। तो इस तरह से जो है ये संस्करण पूरा मिल जा रहा है, और रामायण की तरह ही सभी कांड आपको मिलने वाले हैं। फिर देखिए यहाँ पे कुछ चित्र का भी वर्णन मिलता है। यहाँ लिखा गया है श्री दशरथ नंदन। तो भगवान श्री राम जी अपने पिताजी महाराज दशरथ की गोद में यहाँ पे विराजमान हैं, और यहाँ पे कीड़ा वेश में आनंद कंद यानी कि खेल कूद में यहाँ पे व्यस्त हैं। तो ये जो है एक फ़ोटो मिलता है। और देखिए, और फ़ोटो पेपर पे प्रिंटेड कुछ इस प्रकार से चित्र हैं। एक ये चित्र दिया गया है जिसमें चारों भाई वर वेश में, यानी कि विवाह हो रहा है यहाँ पे चारों भाइयों का। एक बार मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से है चित्र। ये कुछ इस प्रकार से विवाह हो रहा है। फिर देखिए अगले पृष्ठ पे ये वाला चित्र दिया गया है जिसमें पादुका दान लिखा गया है, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए जो है यहाँ पे भरत जी उनकी चरण पादुकाएँ ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये एक चित्र ये है। फिर एक चित्र ये दिया गया है, और अगर इस चित्र को देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से है, जटायु की स्तुति है भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण भगवान का ये फ़ोटो है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, श्री हनुमान जी की प्रार्थना हो रही है। यहाँ पे हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री राम जी के चरणों में, और यहाँ पे भगवान लक्ष्मण जी हैं। तो इस प्रकार से एक ये चित्र है। फिर देखिए भूधराकार हनुमान जी का यहाँ पे बहुत ही विकराल रूप में ये चित्र आपको मिल जाता है, जो कि सुंदरकांड में आपको अधिकतर आपने देखा होगा। और यहाँ पे देखिए भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है। तो ये राज्याभिषेक का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा दृश्य है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से ये चित्र मिल जाता है। अब देखते हैं, यहाँ देखिए एक चित्र ये है, इसमें राम दरबार है, और ये यहाँ पे लिखा भी गया है श्री राम दरबार की झांकी। तो इस प्रकार से ये संस्करण है, एक तरफ संस्कृत है दूसरी तरफ हिंदी है, और एक तरफ संस्कृत दूसरी तरफ हिंदी। तो इस प्रकार से ये संस्करण आध्यात्म रामायण का पूरा ग्रंथ ये मिल जाता है। अब देखेंगे हमारे इस ग्रंथ में आध्यात्म रामायण के कुल कितने पृष्ठ यहाँ पे मिल जाते हैं। पृष्ठों की अगर संख्या देखी जाए तो ये अंतिम वाले पृष्ठ पे प्रिंटेड नहीं है, इससे पहले वाले पृष्ठ पे यहाँ पे मुद्रित किया गया है पृष्ठों की संख्या के लिए। तो यहाँ पे 366 पृष्ठ हैं इस पूरे ग्रंथ में, और ये जो अंतिम वाला पृष्ठ है इस पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुराण साहित्य यहाँ पे विवरण दिया गया है, जिसको काउंट नहीं किया गया है यहाँ पे। फिर एक वाइट पेपर है, और यहाँ पे आके आध्यात्म रामायण की समाप्ति हो जाती है। भगवान श्री हनुमान जी का बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे प्यारा सा चित्र है। और मोटाई यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए, इतनी मोटाई है इस संस्करण की। तो आध्यात्म रामायण जो कि प्रकाशित होती है गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से, हिंदी अनुवाद सहित है, 74 नंबर इसका कोड दिया गया है। तो मित्रों, बहुत सारे साहित्य में सनातन धर्म से जुड़े हुए आपको दिखाता रहता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए साहित्यों के बारे में। आपको भी एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, जय हनुमान।